अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम दो टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं, पहले कभी तीन पर, कभी चार पर, कभी पाँच पर। लेकिन इनको भी आपने इजी नहीं लेना, गल वध गई, ये इशू बहुत अहम है। इमरान खान के साथ डील पर आर्मी का जवाब, अमरीकी इलेक्शन कौन जीतेगा। और नाजरीन, बाकी मुझे किसी कुछ लोगों ने अप्रोच किया है और उन्होंने कहा कि भाईजान, ये जो आपके व्यूअर्स हैं ना, जो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर हमें किसी दिन पता चल गया कि फ़लाँ बंदा चोरी चोरी देख रहा है, इसने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है। तो लिहाजा ये गवर्नमेंट बड़ी ज़ालिम है। मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए एमनेस्टी का ऐलान किया हुआ है। आप एमनेस्टी अवेल करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टल्ली ऑन करें, और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो फिर भी लोगों के साथ शेयर करें, और अगर अच्छा ना भी लगे फिर भी शेयर करें। तो नाजरीन, हम जो है इमरान खान से शुरू करके तो ट्रंप पर ख़त्म करेंगे। कैसा इतफ़ाक़ है। आपको मैं पिछले 2 दिन से कोई ख़बरें सुना रहा हूँ। पहले ये ख़बर सुनाई थी कि कोई जो मीडिया है, मीडिया को ये कहा गया है चौधरी रियासत के कोई लोगों के ज़रिए कि आपने इमरान खान से जो बात हो वो रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। खैर, वो रिपोर्ट भी नहीं हो रही। लेकिन अगले दिन मैंने आपको ये भी बताया कि उधर जो अडयाला जेल में उधर बड़ी अजीब सी चीज़ें देखने में आ रही हैं, वो भी मैंने आपको बताई। इमरान खान जो है वो भी बात करना छोड़ गए हैं। यानी कि आप देखें कि एक तरफ उन्होंने भी मना किया हुआ है और दूसरी तरफ इमरान खान भी 2 दिन से बात नहीं कर रहे। कैसा, यानी कि आपस में कोई एक पेज पर तो नहीं आ रहे दोबारा। तो जो बुशरा बीबी हैं उनकी उन्होंने आनियाँ जानियाँ भी देखने वाली ने। तो ओवरऑल कोई मामला मशकूक से हैं। तो क्या मामला क्या चल रहे हैं, इस हवाले से ये है कि आज कोई अंसार बासी साहब की एक स्टोरी थी और उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई सिक्योरिटी सोर्सेज से बात किया। सिक्योरिटी का मतलब आर्मी होता है। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि साड़ी कोई डील नहीं हो रही, और आर्मी ने जो ना इंतहाई मासूमियत से वो जो है उन्होंने कहा जी कि हम किसी सियासी जमात के साथ कोई डील नहीं करेंगे, ये सियासी जमातें आपस में करें। तो जो मज़ीद उन्होंने ये कहा जी कि इस हवाले से जो एक पोजीशन है वो पहले DGISPR वो अपनी क्लियर कर चुके हैं। DGISPR पहले क्या कह चुके हैं 9 मई के हवाले से कि भाई 9 मई जो है ना, वो उस पर जब तक कोई ये माजरत नहीं करते तो उस टाइम तक उस पर कोई बात नहीं होगी। आज जो गंडापुर है उसने भी कोई बातें की हैं। उसने कहा जी कि हूँ जनाब सिर ते कफन बन लो तो मैं निकल रहा जे दोबारा तू गंडासा बन के। और पता नहीं होने तो ना कंट्री पूरे मुल्क का मार्च करना, अल्लाह खैर करे कितने कितने जाते हैं। गंडापुर जो है चीफ मिनिस्टर हैं, काम तो उन्हें है को नहीं एज अ चीफ मिनिस्टर, तो लिहाजा वो उनकी मेरे ख्याल जो है ना मार्च मिनिस्टर बने हुए हैं कि यानी कि मार्च करने के लिए उनको रखा हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या कोई डील या ये जो तरदीदें हैं इनमें कितनी सदाकत है। तो उसके हवाले से भी मैं एक और जो इत्तेफाक से, बल्कि अब्बासी साहब के एक कालम में देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन मेरा तज्ज़िया है। और तज्ज़िया क्या है कि तज्ज़िया ये है कि अगर डील हुई तो इमरान खान जो हैं या बुशरा बीबी या उनका कोई और बंदा आर्मी चीफ़ के बारे में बात नहीं करेगा या फ़ौज के बारे में डायरेक्ट बात नहीं करेगा। उनकी इस्टेब्लिशमेंट कहते रहें तो ठीक है। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये ज़रा मामला थोड़ा सा एक मलफूफ सा रहता है ना, एक हिजाब में रहता है। ठीक है, कुछ समझ नहीं लगती कि ये किस जानवर का नाम है। ठीक है, तो लिहाजा यानी कि जब आर्मी का नाम लेते हैं तो फिर ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है, तो वो नहीं लेंगे। अच्छा, उस हद तक जो है अगर हम देखें तो ये कोई नाम वगैरह नहीं ले रहे। बाकी जो है गंडापुर ने कहा, उसने कहा जी कि मैं जो है ना, यानी कि हमारी कोई डील नहीं हुई। अब यह है कि इन्होंने अपने लोगों को जिस पिच पर ले जा चुके हैं उधर ये लोगों से डील की बात नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया कि इमरान खान भी चुप हैं, और तो और उनके वकील भी चुप हैं। ठीक है, और तो और जो कि जेल में जो रिपोर्टर्स जो हैं, जो इन पर PhD हो चुके हैं इनकी बॉडी लैंग्वेज पे, वो भी हैरान हैं। यानी कि वो इनकी चुप पर हैरान है कि ये क्या करने जा रहे हैं, इनकी क्या कोई डील हुई है या नहीं हुई, या अभी तक कोई डील का वादा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो भी होगा, एक जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई हुई है, ऐसी अभी कोई डील नज़र नहीं आ रही कि जिसमें
जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है इसको छुट्टी हो जाए, ऐसी मुझे नज़र नहीं आ रही। वैसे वो अलग बात है कि हमारी जो गवर्नमेंट है इनकी भी कोई परफॉर्मेंस इन्होंने भी कोई इतनी शानदार नहीं दी। जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन जीत के आए हैं उसी तरीके से ये गवर्नमेंट भी चला रहे हैं। अभी ये देखें ना, मैं आपसे PIA के हवाले से भी बात करना चाहता हूँ। ये कितने मजाक, शर्म की बात है, ठीक है। और क्या इसमें सिर्फ जो बिडर्स पार्टिसिपेट नहीं किया उनका ही कसूर है या कि इनका भी कसूर है? इनका भी अपना भी कसूर है। और क्यों कॉन्फिडेंस विन नहीं कर पा रहे, इसमें क्या मैसेज क्या है कि आपका जो एक इन्वेस्टर है वो आपके पास आने को तैयार नहीं है, ठीक है। अब ज़रा ये जो IPPs पे बात करें ना, ये कहते थे ना जी ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जनाब दोबारा तो उन्होंने आर्म ट्विस्टिंग करो जिन्होंने लोगों ने IPPs लगाए हुए हैं। आपने आर्म ट्विस्टिंग करके देख ली है ना कि अगर मैं किसी के साथ एग्रीमेंट करता हूँ अपने होशो हवास में, फिर मुझे कुछ 4 दिन बाद जो है ना मैं रोना पिटना शुरू कर देना कि मैं एग्रीमेंट ठीक नहीं किया, और जिस बंदे के साथ मैंने एग्रीमेंट किया उसकी सज़ा वो भुगतता है, तो असल में सज़ा उसको भुगतनी चाहिए थी या जिसने एग्रीमेंट किया उसका मुआवजा होना चाहिए। उनका कोई मुआवजा नहीं है। अगर किसी के पास गलती हुई है किसी के पार्ट पर, तो वो गवर्नमेंट के पार्ट पर हुई है ना, जिन लोगों ने उस टाइम एग्रीमेंट किए थे उनको कोई एग्जामन नहीं किया, ठीक है। बाकी जो है उनके साथ आप जो है कर रहे हैं, और नहीं यार पहला साढ़े नाल दा लग गया सी ते हुण जिहड़ा ना तुसीं नवें सिरे तो करो, ठीक है। अब जो है क्या आपकी अगर कोई PIA खरीदने को तैयार नहीं हो, PIA आपकी लास्ट में जा रही है, हो सकता है एक दिन असी वैसे ही इन्हू क्लोज़ कर दईए, जितने पैसे अभी मिल रहे हैं वो भी ना मिले, और जिनसे मिल रहे हैं वो भी देख लें उनका अपनी जो है सोसाइटी उसके अभी कई इश्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन वो आगे PIA ख़रीद रहे हैं और उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है। जो एयरलाइन की बैकग्राउंड वाले लोग हैं वो आ नहीं रहे आगे। इस पे मैं अभी ज़रा आपको वैसे स्टार्टेड दिया है, मैं किसी दिन डिटेल में इस पे बात करना चाहता हूँ। और बाकी ममालिक में जिस तरह प्राइवेटाइजेशन हुई और तो और इंडिया में जैसे हुई, यानी कि वो भी उस पर भी मैं बात करना चाहता हूँ। तो लेकिन ये है कि मैं अभी तो हर गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रहा था कि जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि हम ख़बरें सुनते आए हैं जी वो फ़लाँ वज़ीर ने कहा, सऊदीया के वज़ीर ने, कि हम जो है यानी कि $2 अरब कर देंगे, $3 अरब कर देंगे। वो अकल दे उन्हें हो कोई भाई, आप इधर को तैयारी करेंगे, आपने क्या बेचना है, किस तरीके से बेचना है, वो तो तब फिर वो चीज़ें होंगी ना। और फिर आपके जो हर बंदा है इधर वो ये चाहता है, हमारी जो ट्रेनिंग हुई हुई है या नैब कह लें या और जो हमने कोई खौफनाक एजेंसियाँ पाली हुई हैं, उसका ये नतीजा है कि हर बंदा डरता है फ़ैसला करने से। वो आंदा जी मैं क्यों करा, तुसी कर लो, ठीक है, क्योंकि मुझे कल नैब वाले बुला लेंगे, ठीक है। तो कोई बंदा फ़ैसला करने को भी तैयार नहीं होता। तो एनीवे ये है कि जो जहाँ तक डील की बात है, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, जो अभी हरकतें कर रहे हैं खान साहब खामोशी इख्तियार करके, उनकी खामोशी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी खबर होती है, वो खामोश बैठ ही नहीं सकते। तो वो अगर आज खामोश हैं और जो उधर रिपोर्टर्स हैं वो भी नोट कर रहे हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट अगर साथ साथ कह भी रही है कि जी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो किसी ना किसी का ताल्लुक़ तो है, कोई ना कोई, या कोई इनडायरेक्ट इनको बातें कन्वे कर रहा है, तो कोई ना कोई मामला तो चल रहे हैं। ये इतना आसान नज़र नहीं आता। तो आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई डील हुई तो इसी तरह की होगी कि जिसमें इनको ज़रा रिलैक्सेशन दी जाएगी इमरान खान की, शायद कोई फौरी तौर पे भी रिहाई भी मुमकिन ना हो, और अगर मुमकिन हो तो फिर कौन इमरान खान की गारंटी देगा कि वो बाहर आके ठीक रहेंगे या कोई और जो है कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करेंगे। तो एनीवे यानी कि ये चीज़ें अभी प्री मैच्योर हैं। मैं आपको उतनी को बात बता रहा हूँ कि जितनी मुख्तलिफ लोग की भी कह रहे हैं, और गंडापुर ने आज कहा जी कि तजिया नगार लगे रहते हैं, साड़ी डील हो गई है, लोगों दी गल्लां ते यकीन ना करना। मैं जो कह रहा हूँ आप मेरी बात सुने, ये गंडापुर कह रहा है, और मैं भी आपको कह रहा हूँ कि जो मैं आपको बातें बताता हूँ मेरा यानी कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इनमें से किसने आना है किसने जाना है। जो जितनी बात मुझे पता है, इन्फॉर्मेशन जितनी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब यह है कि हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि बहुत ही अहम है। अब और ये जो पॉइंट है ये अगले कोई 4-5 दिन आपके साथ मैंने चलाते रहना है। अमरीकी इलेक्शन के हवाले से, अमरीकी इलेक्शन जो है ना उधर जो है एक ऐसे ही है जैसे हक व बातिल की जंग है। उधर भी ट्रंप जो है वो इसी तरह एक ख़तरा बना हुआ है, जिधर पाकिस्तान में लोग जो हैं इमरान खान के मुखालिफ जो है इमरान खान को जितना बड़ा ख़तरा समझते हैं। और जो सर्वे आ रहे हैं, सर्वे पे मैं बाद में आता हूँ, लेकिन जो इवन इस चीज़ पर भी सर्वे हो रहा है कि जो उधर के वोटर्स हैं उनकी क्या स्टेट ऑफ माइंड है। तो ये बताया जा रहा है कि वोटर्स जो हैं वो भी बड़े परेशान हैं। ख़तरा ये है, ख़दशा ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि आगे ट्रंप जो है वो नहीं जीता, तो ख़दशा ये है कि कुछ सिविल वार हो जाएगी। और उसकी वजह यह है कि जो उधर पोल करने वाले हैं, जो उधर ओपिनियन पोल वाले हैं, उधर भी वो दो तरह के लोग हैं। दो तरह के लोग कैसे हैं? एक हैं कि जो उनके अपने खुद साख्ता किस्म के पोलस्टर बने हुए हैं रिपब्लिकन्स के,
जो खुद ही पोल कर कर के बता रहे हैं जी कि ये रिज़ल्ट आ गया और हम तो जो है यानी कि उनसे 25% आ गए हैं। दूसरी तरफ वो हैं कि जो एक न्यूट्रल पोलस्टर हैं कि जिनका एक ओवरऑल एक लंबी हिस्ट्री है एक न्यूट्रलिटी की और अपने आप को उन्होंने नाम इस्टेब्लिश किया हुआ है, वो हैं। वो क्या बता रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि जनाब जो है ना कांटेदार मुकाबला है, ठीक है, और कांटेदार इतना है कि जो उनके पोल्स हैं उसमें जो कमला हैरिस है जो कि इस टाइम वाइस प्रेसिडेंट है, डेमोक्रेट की कैंडिडेट भी है, उसको कोई 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल है, ठीक है, 1 पॉइंट की। अगर आपको याद हो तो 2016 में जो पोलस्टर्स हैं जो ओपिनियन पोल करने वाले हैं उनको बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। और शर्मिंदगी का सामना क्यों करना पड़ा कि वो समझ रहे थे कि ट्रंप नहीं जीतेगा, ट्रंप जीत गया। अगरचे वो कह रहे थे यानी कि उसको ये नहीं था कि बिल्कुल थ्रेट समझ नहीं रहे थे कि वो बिल्कुल ही वो आउट ऑफ रेस है, लेकिन फिर भी जो उनका ख्याल था उसमें ये था कि ट्रंप जो है काफ़ी एक कंपटीशन दे रहा है लेकिन चांसेस ये हैं कि वो नहीं जीतेगा। वो जीत गया। उसके बाद जो उनकी अपनी एसोसिएशन है उन्होंने सब ने मिल के तो अपने सिर जोड़ के बह गए, ठीक है, उन्होंने अपने गिरेबान में झांका कि यार मसला किधर है, क्यों हमें गलती क्यों हुई है। ओवरऑल देखें उनकी क्रेडिबिलिटी का मसला भी होता है। क्रेडिबिलिटी ऑब्वियसली यानी कि उनका बिजनेस है, यानी कि उन्होंने सिर्फ ये पॉलिटिकल पोल्स तो नहीं करने होते, उन्होंने बाकी पोल्स भी करने होते हैं। अब जो उनको समझ लगी उन्होंने कहा कि हमने कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको शायद हमने इग्नोर किया। मसलन उसमें एक चीज़ क्या थी? एक चीज़ ये थी कि जो उन्होंने जो स्टूडेंट्स वगैरह या जो यंगस्टर्स हैं उनके जो पोल किए या जिनसे राय पूछी उनमें ज़्यादातर ऐसे थे जो ग्रेजुएट से। ग्रेजुएट का एक और मतलब यह है कि जो ग्रेजुएट है उसको कोई ना कोई जॉब भी उसको मिली हुई है। जो पीछे रह गए जो ग्रेजुएशन नहीं कर सके या जो इसी तरह को प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या कोई ज़रा कोई हम ज़रा थोड़ी सी माठी किस्म की जॉब्स कर रहे हैं उनको नहीं पूछा। वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और वो ट्रंप के सपोर्टर भी थे, ठीक है। इस दफ़ा उन्होंने उनको भी शामिल किया है। एक और चीज़, और वो चीज़ जो है ना वो पाकिस्तान और उधर मुश्तरक है। ये जो है हमारे पोलस्टर जो हैं इनको भी हमारे 2024 के इलेक्शन में एक प्रॉब्लम आया। मैं पहले अपने इलेक्शन का ज़रा जिक्र करके फिर उधर लेकर आ रहा हूँ। आपको याद होगा, आप में से कई लोग मुझे भी कह रहे थे तुसी कि इंजियां खबरां दे रहे हो। ओ भाई मैं भी तो इंजे दियां खबरां दे रहे हैं जिस तरह की मेरे पास पहुँच रही हैं। मैं अपने लेवल पे यही ध्यानदारी से कर सकता था कि कितनी कोई ख़बर को किस हद तक वेरीफाई किया जा सकता है। अगर आप मैं कह रहा हूँ कि एक जो है ओपिनियन पोल के मुताबिक ये है तो ओपिनियन पोल का मैं साथ जिक्र भी कर रहा हूँ कि भाई वो ना कीता है, मैं नहीं कीता। अब इधर भी जो पोल्स हुए तो उसमें ये लगा कि बज़ाहिर लग रहा था कि नून लीग जो है वो आगे जा रही है, और दूसरा उसमें ये आ रहा था जी कि कुछ वोटर्स जो हैं वो अनडिसाइडेड हैं। फॉर एग्जांपल आ गया जी कि कुछ 10% जो हैं वो अनडिसाइडेड हैं, फैसला नहीं कर पा रहे। अब बाद में ये पता चला कि वो जो अनडिसाइडेड थे वो तो पीटीआई के सपोर्टर निकले। कई दफ़ा ये है कि लोग जो हैं वो घबराते हुए, डरे हुए, वो बता नहीं रहे होते कि ये जो पोल करने वाले हैं ये कोई एजेंसियों के लोग ना हो, तो इसलिए भी छुपे फिरते हैं। इवन ये मसला इंडिया में भी पेश है। इंडिया में लग रहा था कि बीजेपी जो है जनाब वो कड़ाके कट देगी कि बहुत सारी सीटें जीत जाएगी, लेकिन बीजेपी जो है वो बस हमें गिटे गोटे रगड़ के जीती है, यानी कि वो उतनी सीटें नहीं जीत सकी जितनी उससे तवक्कुआत की जा रही थी। ये मसला उधर भी पेश आया, अमेरिका में भी 2016 में भी। उन्हें लगा कि जो ट्रंप के बहुत सारे सपोर्टर हैं वो हमें हमारे साथ तावन नहीं कर रहे। ट्रंप ने माशाल्लाह ओवरऑल जो अदारों पे और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे सब पे लोगों का ट्रस्ट ख़त्म कर दिया है कि जिधर से भी उसको लगता है ना कि ये बंदा जो है ये मेरी फेवर में शायद कोई बात या रिज़ल्ट नहीं आएगा, वो आंदा क्या है ही 2 नंबर लोग ने। मीडिया के बारे में वो कहता है कि फ़ेक न्यूज़ फैलाते हैं, हालांकि फ़ेक न्यूज़ का सबसे बड़ा जो मुंबा माहज़ है वो ट्रंप खुद है। दूसरा जो है यानी कि जो सरकारी इदारे हैं जिनकी हम आमतौर पे बड़ी मिसालें देते हैं वहाँ सारे करप्ट हो गए, ठीक है। लिहाजा उधर से भी कोई बात आएगी, इवन उसके खिलाफ को मेरिट पर भी कोई प्रोसीडिंग कार्रवाई होती है तो वो कहते हैं कि बिके हुए ने जनाब ये, लिहाजा यानी कि उसका सपोर्टर उसको भी नहीं मानता, मेरिट डिस्कस ही नहीं करता। और तीसरी चीज़ जो उनके लोग हैं वो कहते हैं ये जो ओपिनियन पोल वाले हैं अभी जनाब गवर्नमेंट के नाल रले, तो वो उनके साथ तावन नहीं कर रहे थे। अब जो है जो अभी रिज़ल्ट जो इनके पोल आ रहे हैं उसमें जो वो कहते हैं, जो पोलस्टर्स हैं वो कहते हैं कि हम अपना जितनी कोशिश कर सकते हैं उसके मुताबिक तो हम इसको इतना एक्यूरेट लोगों की राय, उनकी जो नब्ज़ है उसको जानने की, नब्ज़ शनासी करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके मुताबिक ये है कि जो कमला है उसको 1% की बढ़तरी है, जो कि इतनी बड़ी बढ़तरी नहीं है। इसका मतलब है कि मैच फंसेगा, ठीक है, और बड़ा यानी कि मुश्किल ना फंसेगा, बड़ा यानी कि बहुत ज़्यादा फंसेगा।
लेकिन साथ ये भी आ रहा है कि अगर कोई वेरिएबल ऐसा मिस हुआ कि फिर भी लगा कि नहीं हमारे पोल में कोई प्रॉब्लम था और जो ये गैप है कोई ज़्यादा है, तो ट्रंप जो है यानी कि वो अगर कोई ज़्यादा अक्सरियत से जीत गया तो साड़ी भी सारी क्रेडिबिलिटी जो है हर चीज़ दाव पे लग जाएगी। ठीक है, तो हर एक को अपनी अपनी फ़िक्र पड़ी हुई है। जो पोलस्टर्स हैं उनको ये फ़िक्र पड़ी हुई है कि हमारी साख ख़राब हो जाएगी। इसी तरह जो हुकूमत है उसको फ़िक्र पड़ी हुई है कि आ गया तो सानू नहीं छड़ेगा। ठीक है, अगर ट्रंप जो है हार गया तो इसके साथ क्या होगा ये मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगा। लेकिन जो मीडिया है उनको भी ये फ़िक्र पड़ी हुई है कि ये जो है ना ये तो बड़ा ज़ालिम आदमी है। ओवरऑल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसके ख़िलाफ़ है। आज भी न्यूयॉर्क टाइम ने, पहले न्यूयॉर्क टाइम ने एक इंडोर्समेंट एडिटोरियल लिखा, अदारिया लिखा, कि जिसमें उन्होंने लिखा कि जो कमला हारिस है हमारे ख्याल में बेहतर कैंडिडेट है। आज जो ना एक जड़ा है यानी कि ट्रंप के खिलाफ लिखा है, ठीक है, कि भाई इनू वोट नहीं देना, यानी कि उसके हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पे ये बात की है कि इसको वोट नहीं देना। बल्कि ये है कि आप सुने कि जो इनके ये उनके एडिटोरियल बोर्ड का की तरफ से लिखा गया अदारिया है, उसमें वो कहते हैं, उसकी हेडलाइन है वोट टू एंड द ट्रंप इरा। ठीक है, कि यानी कि वोट इसलिए दें कि इसको हमने आइंदा के लिए भी फ़र्क कर देना है, क्योंकि ये ख्याल किया जाता है कि अगर वो इस दफ़ा इलेक्शन में कामयाब नहीं होता तो आइंदा कभी भी वो इलेक्शन पे खड़ा नहीं होगा। यानी उसने यानी कि स्टार्ट इसके मैं 3-4 पैरे आपको सुना दूँ, यानी कि आप 3-4 लाइनें सुना दूँ, आपका कीमती टाइम है, ज़्यादा नहीं मैं उसको ज़ाया करता। यू ऑलरेडी नो डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का आपको ऑलरेडी आइडिया है, वो क़यादत करने के हवाले से अनफिट है, उसको गौर से देखें। यानी कि साथ उन्होंने लिंक दिए हुए हैं उसकी पास्ट माजी की हरकतों के। ठीक है, और उन लोगों को सुने जो कि उसके बहुत करीब रहे हैं। फिर इन्होंने जो उसके साथ जिन्होंने काम किया है वो ट्रंप के बारे में क्या बातें करते हैं उसका उन्होंने जिक्र किया हुआ है। फिर यानी उन्होंने मज़ीद लिखा है कि उसने इलेक्शन को सैबोटाज करने की कोशिश की, पिछले इलेक्शन को, क्योंकि जो रिज़ल्ट आया उसने कहा जी कि धांधली हुई है। ये भी अमरीकी तारीख में पहली दफ़ा है कि एक कैंडिडेट कह रहा है धांधली हुई है, उससे पूरा सिस्टम ही अंडर क्वेश्चन आ जाता है। और फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। तो इससे उन्होंने एक लंबा सा एक एडिटोरियल लिखा है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो आ जाता है, ट्रंप अगर जो है वो आता है, तो वो गवर्नमेंट को अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। वो जो इमिग्रेंट्स हैं उनको एक मैस डेपुटेशन करेगा कि एक बड़े वसी पैमाने पे उनको अमेरिका से निकालेगा। वो गरीबों के साथ जो है यानी कि वो बुरा साबित होगा। मसलन ये है कि उसकी पॉलिसीज़ जो हैं, और जो मिडिल क्लास हैं उनके ख़िलाफ़ भी, और जो उनके एम्प्लॉयर हैं उनके ख़िलाफ़ भी। और वो क्लाइमेट को डैमेज करेगा, क्लाइमेट के हवाले से पॉलिसी को, और जो हमारे इंटरनेशनल अलाइंसेज है वो भी तबाह करेगा। तो जो अमेरिका है उसको एक बेहतर लीडर की ज़रूरत है, तो लिहाजा वोट करें। मतलब ये है कि ट्रंप को जो है ना निकालें। और लिहाजा इनकी ना एक बहुत ज़्यादा एक रेडिकल हुआ है। जो अगले दिन मैं उनका एक देख रहा था, एक सर्वे, उसके मुताबिक ये था कि जो दोनों साइड के जो वोटर्स हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, वो दोनों परेशान हैं कि इलेक्शन वाले दिन होना क्या है। और उन्हें डर ये है, यानी कि उसमें अमन पसंद भी होते हैं कोई, उनको लगता है कि जनाब उस दिन ना कोई खून रेजी होनी है, कोई खाना जंगी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, जो डेमोक्रेट्स हैं उनको तो ज़्यादा खदशा ये है कि अगर हम ना जीते तो ट्रंप नहीं छड़ना। ठीक है, और उनके लिए वो बड़ा ख़तरा है। जिस तरह जो कमला हैरिस है वो ज़्यादा औरतों को डरा रही है कि इसने इसकाते हमल के हवाले से ये उसके ख़िलाफ़ है, और ये आपकी जो है यानी कि आपकी बॉडी पर इख्तियार रखना चाह रहा है, इस तरह के मामला पे ज़्यादा वो कर रही हैं। तो अगर उनको ये भी खदशा है कि अगर जो है ट्रंप जीत जाता, यानी कि अगर डेमोक्रेट्स हार जाते हैं फिर तो ट्रंप नहीं छोड़ना। लेकिन अगर ट्रंप ने नहीं छोड़ना, और अगर ट्रंप जो है वो हार जाता है तो फिर वो कुछ जंग करेगा, यानी कि वो एक बड़ी एक मैस लेवल पे अनरेस्ट आएगी, लोगों को लड़ाएगा हुकूमत के साथ, इस तरह के मामला। तो लिहाजा यानी कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। अब ये है कि अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो हमारा टॉपिक ये है कि क्या जो इनका इलेक्शन है, इलेक्शन डिले हो सकता है। मतलब ये है कि जो उनका रिज़ल्ट आना है, रिज़ल्ट उनका डिले नहीं हो सकता। जो किस जगह का रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। ओवरऑल जो उधर की रियासतें हैं, 52 रियासतें हैं, और उनका पता है कि कौन जो है वो किधर वोट देगी। मसलन जो है न्यूयॉर्क वाले हैं, न्यूयॉर्क स्टेट, ये ज़्यादातर एक ट्रेडिशनली डेमोक्रेट स्टेट है कि इधर ज़्यादा लोग जो हैं वो डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं, तो लिहाजा इधर मामला क्लियर हैं। जिन रियासतों में कांटेदार मुकाबला होना है वो 7 रियासतें हैं। उनमें से एक पेंसिल्वेनिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, जॉर्जिया है, मिशिगन है, एरिज़ोना,
विस्कॉन्सिन और नेवाडा, ये हैं। अच्छा, इनमें से भी जो 3 रियासतें हैं उनमें यानी कि वो जो एक में जीतेगा वो 3 जगह पे जीतेगा, और ये तीनों रियासतें बड़ी क्रिटिकल हैं। पेंसिल्वेनिया और दूसरी है मिशिगन और तीसरी विस्कॉन्सिन। उसकी वजह ये है कि इधर जो है ना वाइट पॉपुलेशन, वाइट वर्किंग क्लास ज़्यादा है, तो इनका ओवरऑल मजाज और इनके मसाइल मिलते जुलते हैं। तो लिहाजा अगर जो पेंसिल्वेनिया में जीतेगा तो चांसेस ये हैं कि वो मिशिगन और विस्कॉन्सिन में भी जीतेगा। अब ये आगे ये भी इम्पॉर्टेंट है, मसलन ये है कि अगर जो पेंसिल्वेनिया में जीतता है, पेंसिल्वेनिया जीत क्यों इम्पॉर्टेंट है, यानी कि कुछ रियासतें छोटी हैं और कोई बड़ी हैं। इनके जो है ना आगे इलेक्टोरल कॉलेज है, उनके इलेक्टोरल वोट हैं, और वो जो वोट होते हैं वो इस बुनियाद पे होते हैं कि जो ओवरऑल जिनको ज़्यादा वोट मिले जिस रियासत में, उस बुनियाद पे वो इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो आगे सदर को मिलते हैं। ओवरऑल जो है टोटल तमाम रियासतों के जो वोट बनते हैं, और ये वोट उनकी पॉपुलेशन की बुनियाद पे आगे उनको एलोकेट होते हैं उस रियासत को। जो ओवरऑल वोट हैं वो 538 हैं इलेक्टोरल वोट। उसमें से जिसके पास 270 पहले आगे वो जीत गया, या यानी कि ओवरऑल यानी कि 270 आप समझें कि एक थ्रेशोल्ड है। अब यह है कि जो पेंसिल्वेनिया स्टेट है ये ऐसी है कि जिसके वोट ज़्यादा हैं, ठीक है। तो लिहाजा अगर कोई लेट से कि नेवाडा में शिकस्त होती है या पेंसिल्वेनिया में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी डिफरेंट है। यानी कि पेंसिल्वेनिया में जीतने वाले का मतलब ये है कि उसको वोट जो हैं उधर से ज़्यादा आ रहे होंगे, मेरे ख्याल 19-20 जो हैं वो उधर के वोट हैं जो पेंसिल्वेनिया के। इसी तरह को मिशिगन के भी, विस्कॉन्सिन के भी मेरे ख्याल किसी के 18 हैं, किसी के 17 हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से जो है ये चीज़ जो है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो गई है। अब यह है कि इलेक्शन क्या डिले हो सकते हैं उधर, मतलब डिले का ये मतलब नहीं है कि कोई आगे मुलतवी हो सकते हैं, वो नहीं है। इलेक्शन जो है वो इसलिए यानी कि ये रिज़ल्ट जो है ये कोई 24 घंटे में नहीं आता। अच्छा, अमेरिका का जो सिस्टम है ना बड़ा अजीब सा भी है कई लिहाज से। तमाम रियासतें जो हैं उनके अपने कवानीन हैं, उसमें कई रियासतें हैं, मसलन जॉर्जिया के जो अपने कानून हैं, स्टेट लॉज हैं, उसके मुताबिक ये है कि इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर आना चाहिए। तो लिहाजा उधर वो आना होता है, यानी कि मेरे ख्याल 24 घंटे से मतलब यह है कि जब पोलिंग शुरू हुआ है तो रात को, यानी कि जो कोई इतना कोई टाइम बनता है पता नहीं 24 घंटे, लेकिन सबसे जो जल्दी रिज़ल्ट है वो जॉर्जिया में आएगा, ठीक है। कई रियासतें ऐसी हैं कि जिन्होंने आगे सिस्टम रखा हुआ है कि जनाब वोटर्स जो हैं यानी कि उनको बहुत ज़्यादा आपने चेक करना है कि कोई स्क्रूटनी करनी है, कोई एक्स्ट्रा, और ख़ास तौर पे जो एक मेल वोट किए जाते हैं, यानी बाई मेल, ये मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा कि लोग जो हैं वो बजरिया डाक जो है पहले वोट डाल देते हैं। आपने उनकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करनी है। कई केसेस में ऐसा होता है कि वो आगे जो वोटर्स हैं उनको जो है यानी कि उनको पूछ रहे होते हैं कि यानी कि उनको किसी जगह पे फ़ोन करके भी चेक कर रहे होते हैं कि क्या आपने को वोट दिया या नहीं दिया। तो कई जगह पे ऐसी भी रिक्वायरमेंट है, तो उस बुनियाद पे कई रियासतों में वोट लेट भी हो सकता है। ऐसी सूरत में क्या होगा, उस सूरत में यही है कि एक एंग्जाइटी बढ़ सकती है, या जो ट्रंप है फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ट्रंप जो है वो हार जाता है तो वो कहेगा कि फ़लाँ जगह पे जो है उधर प्रॉब्लम हुआ है। अभी उन्होंने पहले ही कोई जो है इस हवाले से ट्रंप ने अपने लोगों का ज़हन बनाना शुरू कर दिया है जी कि मुझे पता है ये धांधली करेंगे। मतलब ये है कि अगर वो इलेक्शन हार गया तो वो कह देंगे जी कि हमने पहले कह दिया था कि ये धांधली हुई है। तो अगर नहीं हुए तो फिर जो है वो उसको आगे ले जाएंगे जी कि हम तो जीत गए हैं, यानी कि लिहाजा हमने जो है चूँकि इलेक्शन जो है इंडिपेंडेंट हुए हैं। ये भी मुमकिन है कि अगर जो है वो टाई हो जाता है तो वो दरमियान में वो कहेंगे जी कि अगर इन्होंने धांधली किया नहीं तो हमने तो 2/3 मेजॉरिटी से जीतना था। तो नाजरीन, ये आज का मैं आपको पहले बात तरह लंबी हो गई है, लेकिन अमेरिकन इलेक्शन जो है ओवरऑल पूरी दुनिया के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इधर पाकिस्तान में भी लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं, PTI वाले भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि अगर ट्रंप जीत गया तो इमरान खान निकल आएगा। पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद थी, वो तो खैर ख़त्म हो गई, अब जो है ट्रंप के हवाले से है। तो इसी तरह जो ट्रंप के मुखालफिन हैं वो भी को उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो लिहाजा आपका जानना ज़रूरी है, हम अगले मज़ीद 2-3 दिन इस पर बात करते रहेंगे। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।